मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इस क्लास में हम बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 के सोशल साइंस का टेस्ट सीरीज। ये आज हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज 8वां की। 8वें टेस्ट सीरीज देंगे। इससे पहले हम 7 टेस्ट सीरीज आप लोग को दे चुके हैं। तो ये किस सब्जेक्ट का दे रहे हैं? तो आज हम आप लोगों को दे रहे हैं ज्योग्राफी का। ठीक है, इसमें हम ज्योग्राफी का ये 8वां मेरा टेस्ट सीरीज, इससे पहले 7 दे चुके हैं। आप लोग को हिस्ट्री का भी 9 टेस्ट सीरीज हम आप लोग को दे चुके हैं। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, और आप लोगों को जो है इकोनॉमिक्स और पॉलिटी भी आप लोग को दे रहे हैं। तो सारा का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, जहाँ 40 क्वेश्चन का एक वीडियो हम देते हैं, और आप लोग को किसी 2 ही सब्जेक्ट से इसमें 40-40 नंबर का बनाने होते हैं। तो सबका अलग अलग वीडियो दिया हुआ है, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। सबसे पहली बात, जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। शेयर करने का रीज़न क्या, कि ये सारे छात्रों को ये प्रैक्टिस सेट मिल सके। ये रुक्मणी प्रकाशन का है। इसमें जो है हम 10वां के बाद जो है उसके बाद इसमें PYQ जो दिया हुआ है, वो PYQ भी आप लोग को कराएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा हुआ है वो कराएंगे। उसके अलावे हम आप लोगों को ये सेट खत्म हो जाता है तो उसका दूसरा सेट भी कराएंगे, और आपके एग्जाम तक आपको ये प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। दूसरी बात, समय में कुछ बदलाव किए जाएंगे, जैसे कि सभी छात्रों को वीडियो देने के बाद बहुत सारे छात्र जो है देख नहीं पा रहे होंगे, साथ में इतने सारे वीडियो हो जा रहे हैं, तो इसलिए समय में कुछ बदलाव करेंगे। वो हम आप आगे नोटिस दे देंगे कैसे समय में बदलाव होगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो आइए हम बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट। ज्योग्राफी की बात करें, भूगोल की बात करते हैं। ये भूगोल का जो है हम आप लोग को आज 8वां प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट आप लोग को दे चुके हैं। उसका एक प्लेलिस्ट बना है, वहां से जाके आप सारे को देख सकते हैं। ये PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां से आपको ये PDF भी मिल जाएगा। और मेरे प्यारे छात्रों, तो इसमें जो भी आप लोग को अपना जो है फीडबैक भी आप लोग अपने हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं कि क्या लगा आपको, कैसा लगा। तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिए, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा, सौर मंडल के किस ग्रह की घूर्णन की अवधि सबसे कम है? सौर मंडल का कौन सा ऐसा ग्रह जिसके घूर्णन का गति सबसे कम है? तो वो आपका कौन सा है? वो आपका बृहस्पति है। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा, आकार के आधार पर, यानी आकार यानी साइज के आधार पर निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? साइज के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपका? तो सबसे बड़ा ग्रह जो है आपका शनि है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा दे रहा है 73 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, विषुवत रेखा यानी इक्वेटर निम्न में से किस महादेश से होकर गुजरती है? किस महादेश से होकर इक्वेटर गुजरती है? तो इक्वेटर जो है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, कहाँ से गुजरती है? इन सभी जगहों से गुजरती है। ठीक है, तो सही उत्तर मेरा क्या हो जाएगा? जब एक से ज्यादा आंसर आपका होने लग जाए, इस ऑप्शन में एक से ज्यादा आपका ऑप्शन मैच करने लगे, तो कौन सा आपका ऑप्शन है? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। डी इज योर राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग अपना फीडबैक जरूर दिया करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और क्या है कि ये 2025 जो आपका जो साल है वो आपकी सफलता का साल है, इसलिए आप मेहनत करें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आइए, आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। 74 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, कोरियोलिस ऑलिस बल कहाँ शून्य होता है? कोरियोलिस बल कहाँ शून्य होता है? तो ये बल शून्य कहाँ पे होता है? विषुवत रेखा पर शून्य हो जाता है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए होगा। ए इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 75 की तरफ चलते हैं। 75 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसका तट लाल सागर एवं फारस की खाड़ी दोनों से मिलता है? किसका तट जो है लाल सागर एवं फारस की खाड़ी दोनों से मिलता है? तो ये हो जाएगा सऊदी अरब। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी। सी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 76 नंबर। 76 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस देश की राजधानी उलान बटोर है? उलान बटोर है, किस देश की राजधानी है उलान बटोर? तो देखिएगा, ओमान की तो नहीं है, यमन की भी नहीं है, लाओस की भी नहीं है। एक मिनट, जरा इसको थोड़ा और इधर कर ले, या थोड़ा छोटा कर ले। आइए, तो ओमान की नहीं है, लाओस की नहीं, और यमन का भी नहीं है। ठीक है, उलान बटोर राजधानी किसकी है? तो इनमें से किसी की नहीं है। तो जब कोई नहीं होगा तो हमारा ऑप्शन कौन सा होता है? तो ऑप्शन मेरा ई होता है। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। ई इज राइट आंसर। देखिएगा, ये राजधानी जो है मंगोलिया की राजधानी, किसकी राजधानी है? मंगोलिया।
ये मंगोलिया की राजधानी है कौन? उलान बटोर। सही उत्तर मंगोलिया हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आइए 77 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है 77 नंबर, पृथ्वी के क्रस्ट यानी भू प्रॉपर्टी तथा मेंटल के बीच की असंबद्धता को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो इसे मोह असंबद्धता कहा जाता है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, ए जो राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 78 नंबर है, मंगला डैम निम्न में से किस नदी पर है? मंगला डैम किस नदी पर है? तो मंगला डैम जो है मेरा वो झेलम नदी पर है। कहाँ है? झेलम नदी। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज योर राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा सिक्किम राज्य की सीमा भारत के अन्य कितने राज्यों से लगती है? भारत के अन्य कितने राज्यों से लगती है? तो भारत के अन्य एक राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से? एक राज्य से। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और वो किससे लगती है अन्य एक राज्य? तो वो मेरा पश्चिम बंगाल है। कौन है? पश्चिम बंगाल से ही लगती है सिक्किम की सीमा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है 80 नंबर। 80 नंबर मेरा क्वेश्चन है, गार्डविन ऑस्टिन यानी K2 निम्न में से किस पर्वत खंड की चोटी है? किस पर्वत खंड की चोटी है गार्डविन ऑस्टिन, जिसे K2 के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो ये जो हमारा क्या है? ट्रांस हिमालय। सही उत्तर मेरा ट्रांस हिमालय, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 81 की तरफ चलते हैं। 81 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, अफ्रीकी देश नामीबिया की राजधानी शहर निम्न में से कौन है? नामीबिया की राजधानी के देखिएगा, नियामी ये नहीं आएगा, अबूजा ये भी नहीं होगा, किंगाली ये भी नहीं होगा। जब आपका कोई ऑप्शन नहीं हो तो हम लोग कौन सा आंसर टिक करते हैं? तो हम लोग ऑप्शन लगते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई इज योर राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ई होगा आपका। देखिएगा, अगर आपको नामीबिया की राजधानी बताया तो ये हो जाएगा विंड हॉक। ठीक है, विंड हॉक। ठीक है, यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी अजीब लगती है इसलिए। तो आपका नामीबिया की राजधानी क्या हो गया? विंड हॉक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 82 नंबर। 82 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा बांध नील नदी पर अवस्थित है? नील नदी पर अवस्थित बांध कौन सा है? इंगा ये भी नहीं है, कैंजी नहीं होगा, काहोरा बासा ये भी नहीं है। इन तीनों में से कोई नहीं। जब कोई नहीं हो तो मेरा फिर से आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई इज योर राइट आंसर। देखिएगा, तो नील नदी पर अवस्थित बांध पूछ रहा है। ठीक है, नील नदी पर देखिए आसवान बांध ये मिस्र में है जो नील नदी पर अवस्थित है। कौन सा बांध है? आसवान बांध है। आसवान यही है, आसवान बांध जो मिस्र में है। कहाँ? मिस्र में। किस नदी पे है? तो नील नदी पर है। ठीक है, 1 सेकेंड, मिस्र में देखिएगा। मिस्र में नील नदी पे है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे छात्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 83 नंबर है। जो लोग नए हैं चैनल से के साथ जुड़े रहे और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। चलिए, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर की तरफ चलते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो ये हमारा कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्न में कौन जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? कौन सी जल संधि है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? जिब्राल्टर जल संधि। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 85 नंबर का रहा है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? ये हो जाएगा वोल्गा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 86 नंबर का रहा है। 86 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कर रहा है, एकाका गुआ चोटी से संबंधित सही तथ्य निम्न में से कौन से है? तो यह एंडीज पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। हाँ है, पहला सही, ए नंबर आपका सही है। यह रॉकी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? नहीं, यह रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी नहीं है। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को माउंट एल्बर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? माउंट एल्बर्ट कहते हैं। ठीक है, एल्बर्ट। चलिए, ये सही नहीं लिखा, फिर भी आप लोग देख लिया, माउंट एल्बर्ट कहते हैं। ठीक है,
तो ये आपका बी नंबर नहीं होगा। यह चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर अवस्थित है, तो हाँ ये अवस्थित है। ए और सी दो सही है। जब आपका एक से ज्यादा सही होने लगे तो हम लोग कौन सा ऑप्शन देते हैं? तो हम लोग ऑप्शन देते हैं ऑप्शन डी कहते हैं। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 87 नंबर है। 87 नंबर मेरा क्वेश्चन का रहा, ओजोन पट्टी वायुमंडल के किस भाग में अवस्थित है? तो ओजोन पट्टी जो है वायुमंडल के कौन से भाग में स्थित है? तो ये समताप मंडल में स्थित है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, प्लूटो की खोज किस वर्ष हुई थी? प्लूटो की खोज किस वर्ष हुई थी? तो प्लूटो की खोज जो है वो आपका 1930 ईस्वी में हुआ था। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज योर राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 89 नंबर। 89 नंबर मेरा क्वेश्चन है, पीटर्सबर्ग औद्योगिक शहर किस देश में है? पीटर्सबर्ग औद्योगिक शहर किस देश में है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, चिनूक किस महादेश की स्थानीय पवन है? चिनूक कहाँ का स्थानीय पवन है? तो ये उत्तरी अमेरिका का है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रिंग ऑफ फायर कहाँ पाया जाता है? रिंग ऑफ फायर कहाँ पाया जाता है? तो प्रशांत महासागर में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर की तरफ चलते हैं। ताप्ती नदी की उत्पत्ति निम्न में से कहां से होती है? ताप्ती नदी की उत्पत्ति कहां से होती है? सतपुरा की पहाड़ियों से। सतपुरा की पहाड़ी से। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट 93 नंबर, निम्न में कौन नाभिकीय ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नाभिकीय ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। कैंगा नहीं होगा। काकरा पारा ये भी नहीं है। कलपक्कम ये भी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं। जब कोई नहीं हो तो आपका आंसर क्या होता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा के उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इनमें से कोई भी नहीं है आपका। ठीक है, तो जब इनमें से देखिएगा, ये जो इनमें से कोई नहीं है, तो जो उत्तर प्रदेश के जो है नरौरा स्थान पर जो है वो नरौरा जो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नरौरा है। ठीक है, और वहीं पे ये जो है नरौरा है, नरौरा। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में है नरौरा। नाभिकीय ऊर्जा केंद्र ये है। देखिएगा, तो ये कैंगा कहाँ पड़ता है? तो कैंगा जो है आपका जो कर्नाटक में, कैंगा कर्नाटक। ठीक है, कैंगा कर्नाटक नाटक। ठीक है, कैंगा कर्नाटक। आपसे अगर पूछे कलपक्कम कहाँ है? तो कलपक्कम जो है वो आपका तमिलनाडु में है। कहाँ? तमिलनाडु। थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, हम बोल रहे उससे सुन लीजिएगा कि इस पे लिखने बनता नहीं है इसलिए। ठीक है, ये हो गया। और काकरा पारा जो है आपका गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे छात्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, हरिश्चंद्र पहाड़ी निम्न में से कहाँ है? हरिश्चंद्र पहाड़ी कहाँ है? तो हरिश्चंद्र पहाड़ी दक्कन ट्रैप में। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज योर राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा, नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में निम्न में कौन जनजाति पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो पाई जाती है टोडा जनजाति। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये अहमदाबाद में है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। आइए मेरे प्यारे छात्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 97 नंबर है। 97 में मेरा क्वेश्चन कर रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा निम्न में से किस राज्य समूह से लगती है? तो इनमें से पूछा किस राज्य समूह से लगती है। देखिएगा, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा जो है भारत के 7 राज्यों से लगती है। भारत के कितने राज्यों से? 7 राज्यों से लगती है। तो उन 7 राज्यों के पहले जरा नाम देख लीजिए। एक यूपी हो जाएगा, दूसरा एमपी हो जाएगा,
यूपी एमपी हो गया, उसके बाद झारखंड हो गया, झारखंड को जेएच कर देते हैं सीधा, ठीक है। यूपी एमपी झारखंड समझ गए आपका। तेलंगाना है, तेलंगाना हो गया आपका। और आपका जो है यूपी एमपी झारखंड तेलंगाना उड़ीसा, हाँ उड़ीसा में भी आता है, ठीक है, उड़ीसा हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उसका आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यही 7 राज्य है। अब ये 7 राज्य को आपको मैचिंग कर लेना है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश आपको पता हो गया, तेलंगाना और मध्य प्रदेश, ये तो पहला आपका मैच किया। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये दूसरा मैच किया। महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, ये तीसरा भी मैच करिए। तो तीनों जब मैच कर गया यानी 3 को आपको मिल गया। जब एक से ज्यादा मिल जाए तो ऑप्शन हम क्या मारते हैं, सीधा ऑप्शन डी मारते हैं। जब देखिए 2 को मिल रहा है तो तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑप्शन किस में टिक कर देना है, डी में करना है। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 98 नंबर है। 98 में मेरा क्वेश्चन क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है हमारा तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के छेमा युंगडुंग युंगडुंग हिमनद से हुआ है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए जो राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या करा है, 99 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन जोड़ा सही नहीं है? देखिए यहाँ सेट 8 लिखा हुआ है, कौन जोड़ा सही नहीं है, इसमें से जो दिया गया वो जोड़ा आपसे पूछा जाएगा सही है या नहीं। कृष्णा नदी पे बसा हुआ है, ये बात सही है, पहला तो सही है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी पे, संबलपुर महानदी पे है, ठीक है, संबलपुर है, कटक है, ये सब कहाँ है, उड़ीसा में है। तो ये कहाँ महानदी पे बसा हुआ। इटावा यमुना नदी पे, सही बात है, ये इटावा है। ये आगरा और यमुना भी क्या है, सब यमुना नदी पे है। इटावा है, आगरा है और आपका मथुरा है, ये सब कहाँ है, तो यमुना नदी पे है। तो हमारा तीनों मैच कर रहा है। जब हमारा तीनों मैच कर जाए, एक से अधिक हो जाएगा तो क्या होगा, मेरा उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 100 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, भारत में लाख उत्पादन में सबसे लाख उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? भारत में लाख के उत्पादन पर सबसे पहला, तो ये हो जाएगा मेरा झारखंड हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 101 नंबर है। निम्नलिखित में कौन सबसे दक्षिण में स्थित है? सबसे दक्षिण में स्थित कौन है? तो सबसे दक्षिण में स्थित आपका क्या, लिटिल निकोबार है। कौन है, लिटिल निकोबार। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 102 नंबर, देश का प्रथम राज्य कौन है जिसमें 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप जारी किया, न्यूनीकरण रोड मैप जारी किया गया है? तो वो कौन सा, बिहार है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 103 नंबर है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी कौन होता है? ये कौन होता है? तो ये मुख्य सचिव होते हैं। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर मेरा कह रहा है, निम्नलिखित में से बिहार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन है? सबसे ज्यादा महिला साक्षरता दर वाला जिला बिहार में कौन है? तो ये हो जाएगा आपका मुंगेर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मुंगेर। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 105 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, बिहार राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में शिशु लिंग अनुपात कितना है? तो शिशु लिंग अनुपात कितना है? तो 938 है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 106 नंबर है। पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे गलित सेल को कहते हैं, पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे गलित सेल को क्या कहते हैं? बैथोलिट तो नहीं कहते हैं इसको, ठीक है, बेसाल्ट भी नहीं करते और लावा भी नहीं कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको, इनमें? तो आपका सही उत्तर आपका क्या होगा इसमें से? तो जब कोई नहीं मिले तो उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिएगा, जब पृथ्वी के नीचे गलित सेल को मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं, समझे, मैग्मा कहते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर का रहा है मेरा। 100 चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो चिपको आंदोलन जो था वो वन कटाई के विरुद्ध था। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी, ठीक है। कौन है वह? ऑप्शन सी, सुंदरलाल बहुगुणा इससे संबंधित थे, ठीक है, इससे संबंधित सुंदरलाल बहुगुणा जो थे महान पर्यावरण
विद थे, जो वन कटाई संबंधित इससे संबंधित थे, सुंदरलाल बहुगुणा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 108 नंबर, ऊटी क्या है? ऊटी क्या है ये? देखिएगा, ये जो है दक्षिण भारत की एक पर्वतीय नगर है। कहाँ की? दक्षिण भारत की एक पर्वतीय नगर। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। और दक्षिण भारत में कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर है। 109 नंबर का रहा, भारत में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो भारत में औसतन वार्षिक वर्षा जो है 118 सेंटीमीटर तक होती है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर की तरफ चलते हैं। 110 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, मेरा ये लास्ट क्वेश्चन मेरा होगा ये 110 नंबर। तो इस लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो लोग नए हैं चैनल पे, वो चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर ले। आइए मेरे प्यारे छात्रों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 110 नंबर, जब अति शीतल वायु की संहति के ऊपर अति तप्त और आर्द्र वायु उठती है तो निम्नलिखित में कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है? तो इसमें से कौन सा घटना घटित हो सकता है? तो देखिएगा, तूफान और चक्रवाती तूफान आएगा, और गहन वर्षा और ओला आएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? तीसरा और चौथा आपका इसमें सही होगा। तो सही उत्तर आपका कौन? तीसरा चौथा कहाँ मैच करा? तो ऑप्शन सी में। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। चलिए इसी तरह ज्योग्राफी का ये 40 क्वेश्चन समाप्त होता है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।